हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जिसके अंदर आप निवेश कर मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा सकते हो। एंड दोस्तों, कंपनी इंडिया के ग्रोथ के अंदर 50% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर ये कंपनी अपने पास लेकर आगे बढ़ रही है। चाहे वो फार्मा इंडस्ट्रीज रहने दो, केमिकल इंडस्ट्री रहने दो या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रहने दो, जितने भी यहाँ पर वेरियस टाइप के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाले इंडस्ट्रीज़ की आप यहाँ पर जो बात करेंगे, उन सभी के लिए ये कंपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। एंड इसके पास जो यहाँ पर क्लाइंट है वो सभी शानदार मल्टीनेशनल कंपनीज़ है। यानी इसके यहाँ पर एडवांटेज देखेंगे बिजनेस के तो बहुत ही वैल्यूबल। एंड कंपनी के फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रांग है और इसको सपोर्ट भी करते हैं। एंड कंपनी में बहुत बड़ा निवेश भी यहाँ पर प्रमोटर के साथ बाकी बड़े निवेशक का भी दिखाई देता है, यानी FIDS का भी। तो ऐसे कंपनी पर हमारी नज़र रहनी चाहिए जिसके पास लीडिंग एबिलिटीज़ हो। देखिए दोस्तों, कुछ यहाँ पर सेक्टर टाइम टू टाइम चलते हैं, बट आपको यहाँ पर ऐसे भी कंपनीज़ पर नज़र रखनी चाहिए जिनके पास मार्केट में लीडर क्वालिटी हो, यानी मार्केट शेयर उनका अच्छा खासा हो। 50% अल्सो नॉट बैड, बहुत अच्छा शेयर है। और इसके अंदर जो एबिलिटी है वो स्ट्रांग क्यों दिखाई देती है, क्योंकि कंपनी का शेयर अभी भी अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रहा है। तो इन सभी चीज़ों का आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया और शानदार कंपनी की इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना एंड कमेंट बताना कोई क्वेश्चन या क्वेरीज आपके माइंड में कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है GMM फॉडलर। जो कंपनी बहुत से फूड इंडस्ट्रीज़ एंड दोस्तों केमिकल इंडस्ट्रीज़, मैं आपको इनके जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वेबसाइट के तरफ से उसके बारे में बताता हूँ। एंड टू एंड सॉल्यूशन ग्लोबल, यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं यानी इंटरनेशनल एंड नेशनल सभी कंपनीज़ को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। GMM फॉडलर ये ग्लोबल लीडर कंपनी है। बहुत से सिस्टम टेक्नोलॉजी एंड जो यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो भी यूनिट होते हैं उसको इस्टेब्लिश करने से रिलेटेड। अभी देखिए, आपके यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपकी फूड इंडस्ट्री है, आपको बड़े बाउल लगेंगे मिक्स करने के लिए, मिक्सर जो रहते हैं वो वेरियस टाइप के प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर जो चीज़ें होती है वो सभी इस कंपनी के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। एंड यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं कि GM फॉडलर इज़ अ ग्लोबल लीडर। जो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको कुछ मेजर कंपनीज बताता हूँ, कौन से ऐसे कंपनीज में कंपनी अपना रोल इंडिया के ग्रोथ में यहाँ पर प्ले करते हुए नज़र आ रही है। आपको ये लगेगा कि सर इंडिया के ग्रोथ में इसका रोल क्या है। तो देखिए, जितने भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी यहाँ पर चाहे सॉलिड मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जैसे कि हम कह सकते हैं कि साबुन, शैम्पू वगैरह जो भी लिक्विड से रहते हैं वही चीज़ें रहने दो, सभी को यहाँ पर मिक्स करना पड़ता है सभी प्रोडक्ट्स। तो उनके लिए ये कंपनी अपने यूनिट्स या यहाँ पर सर्विसेज जो होती है वो प्रोवाइड करती है। फार्मा इंडस्ट्री, फूड, एनर्जी इंडस्ट्री, इन सभी के लिए इसके पास बहुत अच्छा स्ट्रेंथ का पॉइंट नज़र आता है। एंड आप चाहे तो इनके और भी बहुत से यहाँ पर पॉइंट देख सकते हो जो ये कंपनी के पास अवेलेबल है। GM फॉडलर के अगर यहाँ पर हम बिज़नेस के बारे में स्टडी करें तो इसके पास लीडिंग सप्लायर और प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। और यहाँ पर कंपनी के पास जो इंजीनियरिंग क्वालिटी है वो इंडिया में किसी के पास देखने को नहीं मिलेगी। एंड ये भी आप पढ़ सकते हो कि 50% मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर। एंड सबसे बढ़िया बात है कंपनी का ब्रेकआउट जो यहाँ पर ब्रेकअप जो यहाँ पर हम कहेंगे बोल, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि रेवेन्यू कहाँ से ज़्यादा आता है। तो टेक्नोलॉजी अकाउंटेड फॉर 58% एंड सिस्टम से रिलेटेड देखेंगे तो 27%। एंड यहाँ पर आप देखिए सर्विस जो होते हैं उससे 15%।
तो ऐसा कुल मिलाकर कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है जो 100% के करीब हमें देखने को मिलता है। एंड दोस्तों, कंपनी जो कमाई करती है उसके अंदर सबसे बढ़िया बात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि GM फॉडलर जो कंपनी है उसकी पूरी कमाई में से 72% कितना 72% एक्सपोर्ट से आता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। अभी ये जो लोगों के माइंड में सवाल भी आता है कि सर बहुत दिनों से इस स्टॉक ने कुछ यहाँ पर परफॉर्म कर नहीं दिखाया और आप बोलते हैं कि इस कंपनी में स्ट्रेंथ है और क्या एबिलिटीज़ हैं, तो मैं आपको कहूँगा इसके पीछे आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कंपनी के नंबर क्यों ख़राब आ रहे हैं। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न अगर होगा कोई तो वो है कंपनी का एक्सपोर्ट, यानी कमाई का जो जरिया है वो अदर कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा है और बाहर के जो भी कंट्रीज़ है वहाँ पर है देखिए इन्फ्लेशन का पूरा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट। और इंडिया से आता है देखिए 28% GM फॉडलर का रेवेन्यू। कंपनी लगातार एक्वाइजेशन कर रही है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए और कंपनी के पास बहुत सा कैश भी पड़ा हुआ है और यहाँ पर कंपनी हो सके उतना अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल के अचीव। यहाँ पर हम दोस्तों जैसे GM फॉडलर के अंदर कुछ एडिशनल डिटेल्स देखें तो उसके अंदर सबसे बड़ा सवाल निवेशक के माइंड में आता है कि सर इस कंपनी के अंदर से प्रमोटर बेचकर निकल गए हैं और यहाँ पर हम क्यों रहे। तो मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, देखिए बहुत से प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग कम होती है और ना के बराबर भी दिखाई देती है, बट यहाँ पर GM फॉडलर के प्रमोटर के पास जो 56% स्टेक था वो कम कर अभी उनके पास है सिर्फ 38%। तो एक लेवल से हम देखें तो ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं। बट एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर प्रमोटर स्टेक बेचकर निकल रहे हो तो वो स्टेक किसके पास जा रहा है उसको देखना चाहिए। अगर वो स्टेक पूरा पब्लिक के पास आ रहा है तो ये समझना कि वो पब्लिक के गले में उतारा जा रहा है और उसको कोई ख़रीदने के लिए या कंपनी के अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है। बट बड़ी बात आपको अगर नज़र आती हो तो एक आपको बता देता हूँ, पहले सितंबर 2022 में GM फॉडलर में 56% का स्टेक प्रमोटर के पास था और यहाँ पर FIS के पास था 11%, DIS के पास था 5% और पब्लिक के पास था 26%। फिर अभी यहाँ पर देखेंगे जून 2022 में तो वो हो गया देखिए प्रमोटर के पास 38% और जो 11% FIS का था वो स्टेक हो गया अभी 18%, उससे भी ज़्यादा, यानी 7% के करीब उन्होंने स्टेक यहाँ पर बढ़ा दिया है GM फॉडलर इस कंपनी के अंदर। यानी बहुत बड़ी बात दिखाई देती है कि बड़े निवेशक का इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ना। और ख़ुद यहाँ पर ये भी देखना आप, जो DIS है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके पास 5% स्टेक था, उन्होंने कितना किया अभी 11% के करीब, तो ये 6%, तो 12 से लेकर 13% तो सिर्फ ये बड़े निवेशक के पास ही आपको स्टेक देखने को मिलेगा और उनका इंटरेस्ट अच्छा खासा बड़ा है। अभी पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने 5% के करीब का माल यहाँ पर उठाया है GM फॉडलर के अंदर। तो ये डिटेल्स थी एडिशनल, मैंने आपको बता दी। और जैसे यहाँ पर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी अभी भी अच्छे खासे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, क्योंकि इसका जो यहाँ पर हम मार्केट कैप देखें 6,617 करोड़ का है और बुक वैल्यू वगैरह मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर उतना जो पी रेशियो के हिसाब से स्टॉक महंगा नहीं है, बट बुक वैल्यू से थोड़ा महंगा नज़र आता है। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बोथ थिंग्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। एंड GM फॉडलर के अगर स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक यहाँ पर अभी 1472 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हो। कंपनी में एबिलिटी है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, हम सभी को ये पता ही होना चाहिए। एंड अगर आप कंपनी के थोड़ा यहाँ पर चार्ट पैटर्न को भी देखेंगे, जिससे मैं आपको चार्ट पैटर्न एक साल का बताता हूँ, ये स्टॉक बहुत अच्छे से एक रेंज में चलता है पहले कुछ समय तक। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, देखिए 5 सालों के चार्ट पैटर्न में इस स्टॉक ने जो टाइम दिया 2020 से लेकर यहाँ पर हमें 2022 तक बहुत टाइम इसने खाया है और इसके बाद में इसके अंदर तेज़ी आई है। और इसकी लिस्टिंग हुई है तब से भी अगर देखेंगे तो ये एक साल 1.5 साल एक साइड बाय साइड पैटर्न में चलता है, उसके बाद में बड़ा ब्रेकआउट दिखाई देता है जो इसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ लेकर आ जाता है।
अगर आप शेयर होल्डर है GM फॉडलर इस कंपनी के, तो आपके लिए बढ़िया बात है। कंपनी के अंदर की एबिलिटी, कंपनी का बिजनेस मैंने बताया, आप ज़रूर यहाँ पर फोकस कर सकते हो इस कंपनी पर। फ्यूचर ब्राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा ट्रैक कीजिए कंपनी के अभी आने वाले रिजल्ट को, जो मैं आपको अभी यहाँ पर डेट से रिलेटेड भी बताता हूँ अनाउंस हुए या नहीं। यहाँ पर दोस्तों GM फॉडलर के जो डेट से रिलेटेड देख रहे थे यहाँ पर हम डिटेल, जैसे कि रिज़ल्ट के बारे में तो कोई डेट अभी भी ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुए हैं। होने के बाद या रिज़ल्ट आने के बाद मैं आपको कवर कर बता दूंगा। थैंक यू सो मच।